नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और चुनौतीपूर्ण विषय पर, नए कोविड वेरिएंट, एक नई चुनौती का सामना। हाँ, आपने सही सुना, कोरोना वायरस ने फिर से नया चेहरा दिखाया है और हम इसे हंसी के साथ नकाब पहना रहे हैं। नए कोविड वेरिएंट की तेज फैलावट के कारण हमें इसके प्रसार की गति और उसके पीछे के कुछ कारणों को समझना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां हम इस चुनौती के कुछ मुख्य कारणों को विचार करेंगे। 1. नए वेरिएंट की विशेष लक्षण। दोस्तों, नए कोविड वेरिएंट की विशेष लक्षणों की समझ से हमें इस नए संसर्ग के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सावधानियों को समझने में मदद हो सकती है। यह लक्षण हमें यह बताते हैं कि नए वेरिएंट में मौजूदा संसर्ग के सामान्य लक्षणों से कैसे भिन्न है और इसकी पहचान में इसे और बेहतरीन बना सकती है। नए वेरिएंट के स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों की शुरुआत शामिल करना हमें इसके प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है। क्या यह वेरिएंट आम सर्दी जुकाम की तुलना में अधिक संक्रामक है? क्या इसमें उच्च तापमान, गले में खराश या दर्द के लक्षण हैं? इन सभी पहलुओं को समझकर लोग सही समय पर उपचार करवा सकते हैं और उन्हें स्वास्थ्यपूर्ण उपायों का पालन करने में मदद हो सकती है। 1. जेनेटिक म्यूटेशन। तेज फैलावट के कारण में पहला मुख्य कारण जेनेटिक म्यूटेशन है। जब वायरस एक से दूसरे में पहुंचता है तो यह अपनी जेनेटिक संरचना में कुछ बदलाव कर सकता है, जिससे एक नया वेरिएंट उत्पन्न हो सकता है। इसमें म्यूटेट किए गए जीनोम के कारण नया वेरिएंट मौजूद होता है, जिसका प्रसार तेज होता है। तेज फैलावट के कारण रोग प्रसार में कमी भी हो सकती है। जब वायरस तेजी से फैलता है तो लोगों को त्वरित रूप से संवेदनशील होना चाहिए और वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों को स्वीकार करना चाहिए। तेज फैलावट के कारण समुदाय में लोगों को सही तरीके से प्रतिरक्षा अभ्यास करना आवश्यक हो सकता है। इससे लोग अपनी सुरक्षा के लिए अधिक सजग रहेंगे और सावधानियों का पालन करेंगे, जिससे संक्रमण को कम होने में मदद हो सकती है। वायरस का स्वरूपन उसके रोग पैदा करने की क्षमता को समझाता है। नए कोविड वेरिएंट का स्वरूपन इसके जीवंत होने की प्रक्रिया, इसके संरचना और उसमें होने वाले बदलावों को शामिल करता है। यह स्वरूपन हमें बताता है कि वायरस कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रजनन होता है और कैसे यह नए वेरिएंट्स में अपने स्वरूप को बदल रहा है। उपजाऊता एक वायरस की क्षमता होती है तकनीकी रूप से परिभाषित करने की कि वह कितनी आसानी से एक शरीर से दूसरे को फैल सकता है। रोगी का प्रतिरक्षण में सबसे पहला कदम वैचारिक सजगता है। व्यक्ति को अपने आसपास की चुनौतियों को समझने और सही फैसले करने की क्षमता होनी चाहिए। यह स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करना भी रोगी के प्रतिरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। सही आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तंबाकू और अधिकतम शराब का संयम रखना व्यक्ति को आपूर्ति से भरपूर रखने में मदद कर सकता है। बढ़ती तेजी। वैसे तो हर एक वायरस वेरिएंट की बढ़ती तेजी एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और इसे समझना हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए कोविड वेरिएंट की बढ़ती तेजी पर ध्यान केंद्रित करने से हम यह समझ सकते हैं कि इसका संघर्ष करने के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। 2. तेज फैलावट के कारण। नए वेरिएंट की तेज फैलावट के पीछे के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। यह फैलावट वायरस के मौजूदा संस्करणों की तुलना में कितनी तेज है और इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इससे हमें संक्रमण के प्रसार की गति और प्रभाव को समझने में मदद हो सकती है। तेज फैलावट का मतलब है कि इसे समझना और नियंत्रित करना भी तेजी से होना चाहिए। एक बड़े समुदाय या क्षेत्र में फैलने की गति तेज होने से सुरक्षा उपायों को भी तेजी से लागू करना आवश्यक है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? स्वच्छता और हाथ मुंह धोने का महत्व। वेरिएंट की विशेषताएं को जानकर लोग यह भी समझ सकते हैं कि कैसे वे अपनी स्वच्छता को बढ़ा सकते हैं और हाथ मुंह धोने की अधिक महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। यह उन्हें स्वच्छता और सावधानी के उपायों का पालन करने में प्रेरित कर सकता है, जो संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। 2. सामुदायिक जागरूकता।
विशेष लक्षणों के संबंध में सामुदायिक जागरूकता का महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों को सही जानकारी देने से लेकर उन्हें बताने से कि कैसे स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों को पहचाना जा सकता है और उपचार की आवश्यकता के संकेतों को समझा जा सकता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। 3. नियमित चेकअप और टेस्टिंग। यह अवसर हो सकता है कि लोग नियमित चेकअप और टेस्टिंग के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की निगरानी रखें, विशेषतः यदि वे किसी भी संक्षेप में संवाददाता से संपर्क में आए हैं या यदि वे वायरस की संभावना महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार नए वेरिएंट की विशेष लक्षणों की विवेचना से हम समझ सकते हैं कि यह हमारे समुदाय के सभी सदस्यों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और हम सभी मिलकर इस सामूहिक स्वास्थ्य संकट का सामना कैसे कर सकते हैं। 4. सावधानियों का पालन। रोगी को संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। मास्क पहनना, हाथों को साबुन से धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, यह सभी उपाय सही तरीके से किए जाएं तो व्यक्ति को संक्रमण से बचाव में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार रोगी का प्रतिरक्षण एक समर्थ और सावधानीपूर्ण प्रक्रिया है जिससे संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है और समुदाय को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ आप सभी को एक नई अपडेट देने के लिए हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।